हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आपका चैप्टर चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के कुछ क्वेश्चन हमने बता दिए थे, ठीक है। और चलिए और आगे कुछ क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्या था? रिमाइंडर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम। चलिए आज कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर हम लेंगे, कोई नंबर हमने लिया, जैसे कि मान लो 46 ले लिया, 46 ले लिया और 46 को मैंने डिवाइड कर दिया कितने से? 5 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा ये? 9 बार चला जाएगा। यहाँ शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इस कंडीशन में हम इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या बनता है? इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। मुझे क्या निकालना हो? अगर ये भाजक निकालना यानी भाज्य निकालना हो, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणा भागफल, ठीक है, गुणा भागफल। और इसी में इधर प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा, ठीक है, प्लस शेषफल हो जाएगा। इसको सही तरीके से हम लिखते हैं, सही तरीके से इधर लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? यानी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। ये आपका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया, ठीक, फॉर्मूला बन गया। चलिए आज इसका क्वेश्चन हम कुछ देखेंगे। देख लिया? नोट भी कर लेना, ठीक है। हटाते हैं। इस पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इसमें दे रखा है क्वेश्चन, यदि भाजक, यदि भाजक किसका? भागफल का, भागफल का कितना? 7 गुना है, 7 गुना, और किसका? शेषफल का, शेषफल का कितना गुना है? शेषफल का 3 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, ठीक है। तो फिर और शेषफल कितना दे रखा है यहाँ पे? शेषफल आपको कितना दे रखा है? शेषफल 28 है, शेषफल 28 है। तो भाज्य क्या है? क्या है भाज्य? क्या है? ये क्वेश्चन है आपका। क्या है? यदि भाजक भागफल का 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 28, तो भाज्य क्या होगा? यानी भाज्य क्या होगा? अभी मैंने क्या बताया? फॉर्मूला आपको, फॉर्मूला बताया मैंने आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है।
अब देखते हैं, ये तो आपका फॉर्मूला हो गया। उसने क्या बोला है, भाजक भागफल का कितना है 7 गुना, यानी कि इसको हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इस चीज को हम लिखेंगे सबसे पहले क्या बताया हमने, भाजक जो है ना, भाजक लिख लो, उसने भाजक का नाम दिया तो भाजक लिख दिया हमने। भाजक जो है भागफल का, किसके साथ का लगा है, भागफल के, तो बराबर भागफल का मतलब होता है गुणा, ठीक है, कितना गुना है 7 गुना है, ठीक है। और क्या बताया, शेषफल 3 गुना है, शेषफल किसका है, भाजक का ही है, ठीक है, भाजक का ही 3 गुना है, भाजक का शेषफल कितना है, शेषफल 3 गुना है, ठीक। और यहाँ शेषफल कितना दे रखा है 28, शेषफल आपको दे रखा है, शेषफल आपको कितना दे रखा है 28 दे रखा है, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है, भाज्य पूछा है, ठीक है, भाज्य पूछा है। आप देखो यहाँ से भाजक निकाल सकते हैं, शेषफल की वैल्यू कितनी है 28 है, यहाँ रख दो, तो भाजक हमारा कितना हो जाएगा बताओ, भाजक हो जाएगा कितना 28 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा 84, ठीक है, भाजक हमारा 84 निकल आया। अब ऐसे ही अगर हम इस वाले को यूज करूंगा, यानी किस क्या निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए, भागफल निकालने के लिए आप यूज करेंगे ये वाला, तो देखो क्या होगा, भाजक हमारा कितना है 84, तो 84 यहाँ रख दो, 84 बराबर भागफल क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। देखो अब भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर, अब 7 को इसके नीचे ले आओ क्योंकि ये गुणा में तो इसके भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 84/7, तो कितना हो जाएगा 12 सत्ते 84। तो आपका जो भागफल निकल के आ गया, यानी भागफल जो निकला वो कितना निकला, भागफल निकला आपका 12। अब सब कुछ है आपके पास, केवल भाज्य बताना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में हमें रखना है, क्या करना है, इस वाले फॉर्मूले में रखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है, तो भाजक को रखो, भाजक कितना है हमारे पास, भाजक कितना है 84 है, तो हमने क्या किया, भाज्य बराबर 84 और भागफल हमारे पास कितना है 12 है, 12 है, और शेषफल कितना है 28 है, ठीक है। कर लो सॉल्व, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 प्लस 28, 12 चौक 48 की 8 80 4, 12 अट्ठे 96, 96 और 4 100, ठीक। अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा भाज्य कितना निकल के आएगा, 8 और 8 16 की 6, 2 और 1 3, ठीक है, 0 1, कितना निकल के आएगा 1036, ये हमारा भाज्य निकल के आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। देख लो समझ में आ गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। और समझना है तो वीडियो को रोक के आप आराम से समझ सकते हैं, ठीक। और क्वेश्चन लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन अगर आएगा तो आप लोग कर सकते हैं, अगर सही से समझा होगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, कोई दो संख्या दे रखी है, क्या दे रखी, दो संख्याओं का योग दे रखा है, का योग, योग कितना दे रखा है, दो संख्याओं का योग, का योग है आपके पास 340, योग कितना दे रखा है 340, जबकि क्या किया जाता है, जबकि एक को
दूसरे से विभाजित किया जाता है तो भागफल एंड शेषफल क्रमशः भागफल एंड शेषफल क्रमशः 7 तथा 20 होता है। 7 तथा 20 होता है, ठीक है। 7 तथा 20 होता है। चलिए देखते हैं इसे। दो संख्याओं का योग 340 जबकि एक संख्या को दूसरे से विभाजित किया जाता है तो भागफल एंड शेषफल क्रमशः 7 तथा 20 होता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने माना संख्या एक क्या होगी, a होगी और एक b होगी। तब क्या होगा, a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 340 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि क्या बताया, दो संख्याओं का योग कितना 340 है। अब उसने क्या बताया, जबकि एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल व शेषफल कितना प्राप्त होता है, 7 तथा 20 प्राप्त होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया संख्या मैंने a को, या फिर मान लो संख्या मैंने a को इससे b से क्या किया, भाग किया। अब भागफल कितना बताया उसने, 7 बताया, तो भागफल हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल हमारा 20 आ रहा है, ठीक है। इसको हम एक ही वैल्यू पर निकाल लेंगे यहाँ पे, तो वही चीज यानी क्या है, ये भाज्य बराबर भाजक क्या है, ये है ना, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, 7b प्लस 20 हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ही वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ एक ही वैल्यू रख दूँ, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 7b प्लस का 20 प्लस का b बराबर 340, ठीक है, 340। अब देखो 7b और 1b कितना हो जाएगा, यहाँ क्या 1 मान लो, तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8, 8b प्लस 20 बराबर 340। हम 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, 8b बराबर 340 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा, 8b बराबर 320। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, आगे हम सॉल्व करेंगे क्या, b की वैल्यू निकालेंगे, 320 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इससे अगर डिवाइड करोगे तो 8 चौक 32 यानी 40 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आपकी निकल के आ गई कितनी, 40 निकल के आ गई, ठीक, 40 निकल के आ गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, a की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, b की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, a प्लस 40 बराबर 340, इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो a बराबर 340 माइनस 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 300। ये a की वैल्यू निकल के आ गई। तो यही तो पूछा था, यहाँ पे a तथा b बराबर क्या पूछा था, ये पूछा था, ठीक है। b की वैल्यू आपकी ये रही और a की वैल्यू ये रही, ठीक। देखो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं। यही इसी तरह दे रखा है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 1146 है। दो संख्याओं के बीच का अंतर जो दे रखा है 1146,
ठीक है। जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, जबकि क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तब 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 भागफल 4 शेषफल 6 मिलता है। तो क्या होता है, बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या, ठीक है। देखो क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्या बताया, दो संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, 1146 दे रखा है। जबकि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं तब भागफल 4 शेषफल 6 मिलता है। तो बड़ी संख्या क्या है, ठीक है। मान लो, माना संख्याएं क्या दे रखी हैं आपकी, संख्या में मान ली ए और बी, ठीक। उसने क्या बोला, अंतर, इनका अंतर कितना है, 1146 है, ठीक है। उसने बोला बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं। अब यहाँ पे मैं देखूंगा, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, 4 आता है और शेषफल 6 आता है, ठीक है। इस चीज को वही चीज बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ए बराबर निकालेंगे, कितना निकलेगा, ए बराबर जब निकालेंगे तो 4b + 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू उठा के मैं यहाँ रख देंगे, ठीक है। यहाँ रखेंगे ए की वैल्यू उठा के तो कितना हो जाएगा, 4b + 6 - b बराबर 1146, ठीक है। अब देखते हैं, 4b में से 1b जाएगा तो कितना बचेगा, 3b बचेगा। 6 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1146 - 6 तो 3b बराबर 1140, 1140 की हो जाएगा, 1140। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 1140/3। डिवाइड कर लो, इसे काटेंगे तो 3 तरफ के 9 बचा, 2 24, 3 8 24, ठीक है। तो b की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 380 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 380 आ गई, ठीक। अब मैं यहाँ a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, b की वैल्यू यहाँ रख दो, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a - 380 बराबर 1146। तो a बराबर इधर ले जाओ से 1146, ये माइनस का उधर जाएगा तो सॉरी, हाँ सही है, प्लस हो जाएगा 380। 6 6 4 और 8 12 2 3 1 और 3 4 4 और 1 5, कितना हो जाएगा, 1526 हो जाएगा, 1526 हो जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1526 हो जाएगी। यहाँ पे क्या पूछा था, बड़ी संख्या पूछी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, ये होगी, बड़ी संख्या आपकी ये हो जाएगी, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, समझ में आया होगा। चलिए समझ में आया तो आगे देखते हैं और इसे हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा,
यहाँ दे रखा है अगला क्वेश्चन, यदि संख्या m को किससे 7 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 बचता है, करते हैं तो शेषफल कितना 6, शेषफल 6 बचता है। बचता है जब m के वर्ग को 7 से क्या करें, विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, चल देखते हैं क्या बता। एक संख्या m को 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 6 बचता है। जब m के वर्ग को 7 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम, यहाँ क्या बताया उसने, m संख्या क्या है, m है, संख्या m है और किससे विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं। रिमाइंडर इसमें कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है, इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है। ठीक है, मैं कोई ऐसा नंबर लूँ जो क्या हो, अपनी तरफ से कोई नंबर ऐसा मैं सोचूं जो क्या हो, इस 7 से मैं भाग लगाएं तो क्या हो, 6 शेष बच जाए उसमें। ठीक है, m की वैल्यू में अपनी तरफ से कोई सोच के रखते हैं तो मान लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या देखो, शेषफल 6 बच रहा है और किससे 7 से भाग लग रहा है। अगर मैं m की वैल्यू या 12 रख दूँ, m की वैल्यू 12 रख दूँ और 7 से डिवाइड करूँ तो 7 × 7 तो कितना बचेगा, 7 × 5 12, 5 बचेगा। ठीक है, 5 बचेगा लेकिन 6 नहीं बचा, तो हम m की वैल्यू 12 नहीं रख सकते। ठीक है, m की वैल्यू हम क्या रखें, हम 13 रखते हैं अपनी तरफ से। अगर मैं 13 रखेंगे तो अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक बार चला जाएगा और 6 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, तो हम जो दे रखा है उसमें हमारी ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो m की वैल्यू अपनी तरफ से मैंने 13 रख ली। ठीक है, 13 रख ली। अब उसने क्या बताया, m के वर्ग को 7 से विभाजित करें तो क्या हो, शेषफल क्या होगा। ठीक है, m का वर्ग कितना हो जाएगा, देखो m का वर्ग यानी 13 का स्क्वायर किससे विभाजित करें, 7 से विभाजित करें तो हमारा क्या होगा, देखो इसका वर्ग अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, है ना। और किससे, 7 से विभाजित कर रहे हैं, 7 से विभाजित कर रहे हैं तो देखो 7 दूनी 14, बचा कितना, 2 बचा और यहाँ कितना हो गया 29, 7 चौक 28, तो बचा कितना हमारा 1 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 1 बचा और यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और देखते हैं, और क्वेश्चन को देखते हैं। आप वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन क्या है, दे रखा है जब n को 6 से भाग दिया जाता है, n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना 4 मिलता है। तो शेषफल 4 मिलता है तथा या फिर यदि 2n को 6 से
भाग दिया जाए तो शेष क्या मिलेगा, यानी शेषफल क्या मिलेगा, शेषफल क्या मिलेगा। ठीक है, शेषफल क्या मिलेगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उसने क्या बोला, जब n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना मिलता है, 4। तो वही चीज अभी जो की थी मैंने, n/6, यानी n को 6 से भाग दिया जा रहा है तो रिमाइंडर आपका कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका बच रहा है कितना, 4 बच रहा है, रिमाइंडर आपका 4 बच रहा है। ठीक है, तो 4 बच रहा है तो हम क्या करेंगे, n की कोई ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो कि उसमें 6 का भाग लगाएं तो रिमाइंडर हमारा कितना, 4 मिले। ठीक है, देखो क्या करेंगे, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, जिससे हम भाग लगा रहे हैं उसको और जो शेष बचा है उन दोनों को प्लस करके रख दो, उन दोनों को प्लस करके रखोगे इस तरह के क्वेश्चनों में, तो हमेशा आपका क्या, जो n हो, m हो, a हो, जो भी हो उसकी वैल्यू आपको, तो वही आपकी वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक है, जैसे n की वैल्यू हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, 10 मान लेंगे, क्योंकि 6 और 4 10 होता है। ठीक है, n की वैल्यू हमने कितनी मान ली, 10 मान ली। ठीक है, अब उसने क्या बताया, यदि 2n को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ पे अगर 2n करेंगे तो 2 × n की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो यानी 20, यानी 20 को कितने से, 6 से भाग लगाएंगे। जब 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 6 × 18 और रिमाइंडर हमारा 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा बताओ, रिमाइंडर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से। इस तरह के 2 क्वेश्चन हो गए, अच्छे समझ में आ चुका होगा। और देख लो, समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक तो करते नहीं तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपका ही फायदा होगा, है ना। शेयर करें, इतना ही तो करवाते हैं आपसे, इतना भी नहीं करते हो, कर दिया करो। चलिए ठीक है, ओके।